नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीचर और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हम एक विशिष्ट बुक लेके आए जिसके अंदर योग के बारे में विस्तृत जानकारी मौजूद है। अगर आपके पास सिर्फ 8 मिनट है, 8 मिनट के अंदर मैं आपके साथ ऐसी बात शेयर करूंगा जो ज्यादातर लोग शेयर नहीं करते। योग के बारे में गहन से गहन ज्ञान इस बुक के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बुक कौन सी है? तो ये बुक का नाम मैं अभी बाद में आपको बताता हूँ। अगर ध्यान के अंदर किसी का इंटरेस्ट है और ध्यान को अगर आगे बढ़ना चाहता है, ध्यान को उच्च स्तर पे लेके जाना चाहता है, तो उसके लिए भगवत गीता के जैसा काम करती है पतंजलि योग सूत्र नाम की बुक है। महर्षि पतंजलि ने 5000 साल पहले जब ये बुक लिखी थी, तो जो कोई भी लोग पूरी दुनिया में जो ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए पतंजलि योग सूत्र के बारे में उन्होंने बताया कि मन क्या होता है, मन को किस तरह से वश किया जाता है, मन को वश होने के बाद क्या क्या सिद्धियां उत्पन्न होती है, मन का वश होने के बाद कौन कौन से अनुभव आते हैं और किस तरह से पता चलता है कि हमें ध्यान में चले गए और उससे ऊपर समाधि की अवस्था प्राप्त हुई है। समाधि की अवस्था प्राप्त होने के बाद कैसा महसूस होता है, यह पूर्ण विस्तृत एकदम गहन विषय में अध्ययन करके पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है। तो ध्यान के बारे में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, योग के बारे में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये भगवत गीता के जैसे काम करता है। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप जाएंगे तो पतंजलि योग सूत्र इज अ स्टैंडर्ड बुक फॉर मेडिटेशन एंड योगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोलेगा कि ध्यान और योग में जो आगे बढ़ रहा है वो इंसान कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा पतंजलि योग सूत्र बुक काम की नहीं है। वो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और एकदम सटीक जो इंसान को आध्यात्मिक रास्ते में योग और ध्यान के माध्यम में आगे ले जाती है। तो पतंजलि योग सूत्र के अंदर क्या है, तो रोज हम 4 श्लोक इसकी समझने की कोशिश करेंगे और कुल मिला के 118 श्लोक है। 18 श्लोक मतलब ऐसे छोटे छोटे वाक्य है। तो 118 वाक्य अगर हम समझ जाए तो पूरा योग क्या स्थिति है करते हो, तो आध्यात्मिक की उच्च शिखर पे पहुंचते हो, वहां पे आप समाधि की स्थिति में पहुंच सकते हो। तो 118 सूत्र, 118 छोटे छोटे श्लोक है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको पढ़ते नहीं, ज्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते। मैंने ये पूरी बुक पढ़ी है, पर इसका अनुवाद किसने किया है, ये अनुवाद करने वाला महान इंसान है। मैं इसके अंदर अपने एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। यहाँ पे बुक के अंदर जिसने अनुवाद किया है, उस अनुवाद करने वाले व्यक्ति के द्वारा ही सेम टू सेम वर्ड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मालूम है इसके अनुवाद किसने किया है? स्वामी विवेकानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये बुक ऐसी है जिसको लिखा है महर्षि पतंजलि ने और इसका अनुवाद किया है स्वयं श्री स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाहते हैं पतंजलि योग सूत्र में? पतंजलि हजारों साल पहले पतंजलि ऋषि ने ये लिखा संस्कृत में, उसको ट्रांसलेट करके लोगों को समझाया स्वामी विवेकानंद ने। वो क्या कितना गजब का है, लिखने वाले महान इंसान और ट्रांसलेट करके समझने वाले महान इंसान। तो आज सिर्फ हम 4 ही श्लोक समझेंगे और हर वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनेगा। 118 श्लोक पूरे करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो की सीरीज अच्छी लगती है तो आपको ध्यान का इतना गहरा नॉलेज होगा कि बहुत सारे कम लोग आजू बाजू में आपके पास वो जानते होंगे जो ये ज्ञान यहाँ पे दिया गया है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ट्रांसलेट किया गया और महर्षि पतंजलि ने ये दुनिया को समझाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म की समाधि की स्थिति प्राप्त करने की ये टेक्निक बताई है। तो यहाँ पे पहला ही श्लोक गजब है, अथ योगानुशासनम। अच्छा, तो अब आपको योग के अंदर दिलचस्पी हुई है, तब आप ये बुक उठाते हो, तब आप ये वीडियो देखते हो, तब आप इस बुक के पास आते हो। तो यहाँ से उन्होंने ऐसा बताया, अब योग विद्या के बारे में समझाना शुरू होता है। मतलब ये बुक के पास आप आते हो, आप इस बुक के पास जाते हो या बुक आपके पास आती है, आप बुक पढ़ते हो, तो समझ लेना आपका भाग्य खुल चुका है कि आप इस बुक को पढ़ रहे हो, क्योंकि अब जो ज्ञान मिलेगा वो इतना गहन और इतना डीप होने वाला है कि ये सिर्फ समझने वाले लोग ही समझ पाएंगे, क्योंकि बुक बहुत ही आंतरिक मुद्दों को टच करती है, अपने शरीर के, अपने मन की, अपने बुद्धि की गहराइयों में ले जाती है वो। तो यहाँ पे पहला ही श्लोक अच्छा है, और योगानुशासनम, अब योग के बारे में आपको समझाया जाएगा। पहला श्लोक ये है। दूसरा श्लोक जो स्टार्ट करता है पावरफुल तरीके से, दूसरा ही श्लोक इसमें 6 लगाता है, ऐसा आप देख सकते हो। जबरदस्त दूसरा श्लोक है। हम 4 श्लोक आज समझेंगे। दूसरा श्लोक है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इसमें स्वामी विवेकानंद बताते हैं
चित्त को अलग अलग वृत्तियों में से स्वरूपों को धारण करने से अटकाने को ही योग कहा जाता है। अब योग क्या है, इसका पहला डेफिनेशन दिया गया है कि हमारा जो मन है, मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको चित्त कहते हैं। तो मन और मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचार, उसकी ऊर्जा, तो मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो ये ऊर्जा उत्पन्न होती है मन के अंदर, तो उसको शांत करने का जो काम है उसको योग कहा जाता है। मतलब मन के अंदर जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उन वृत्तियों को शांत करने का, उसको रोकने का अगर कोई कार्य है तो उसको योग कहा जाएगा। योग की पहली व्याख्या है कि मन के अंदर जो वाइब्रेशन उठते हैं, उस मन के वाइब्रेशन को शांत करने का काम है योग का। इसका अलग अलग तरीके से वो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शब्द समझने की जरूरत है, चित्त वृत्ति निरोध। तो यहाँ पे चित्त वृत्ति क्या है, पहले हमें वो समझना चाहिए। तो यहाँ पे चित्त का शब्द का वो अर्थ बताते हैं कि चित्त क्या होता है, और चित्त का अर्थ बताते हैं कि मन के अंदर उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन को ही चित्त कहते हैं, और वाइब्रेशन के कारण जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको वृत्ति कहते हैं। तो जो मन है एकदम शांत था, और मन के अंदर जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं चित्त, और चित्त के वाइब्रेशन उत्पन्न होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं वृत्ति। तो चित्त वृत्ति मतलब अगर हमारी आंखें बंद है और कोई हमसे मिलने आए तो हम देख ही नहीं रहे कुछ भी, तो देख नहीं रहे तो हमें ना अच्छा सोचेंगे ना बुरा सोचेंगे, लेकिन जैसे ही आंख खुलती और देखते हैं अरे मेरा दोस्त, तो तुरंत भाग के जाते हो। अगर आपकी आंखें खुली और दुश्मन देखा तुरंत दूर भागते हो। तो मतलब जैसे ही आपने आंखें खोली तो बाहर की जो चित्र, वर्ल्ड का जो चीजें है, वो वर्ल्ड की चीजें आपके माइंड के अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, उसको चित्त कहते हैं। और वाइब्रेशन के कारण आपके अंदर जो ऊर्जाएं दौड़ती है उसको कहते हैं वृत्ति। तो चित्त वृत्ति को रोकना ही योग माना जाता है। कोई चीज देख के आपको अच्छा या बुरा वाइब्रेशन महसूस हो, वाइब्रेशन महसूस होने के कारण विचार उत्पन्न होते हो, और विचार के उत्पन्न होने के कारण ही आपके द्वारा अच्छे या बुरे कर्म होते हैं। तो कोई भी चीज को देखने से अच्छे या बुरे विचार उत्पन्न होते हो, उस घटना को चित्त वृत्ति कहते हैं। अच्छी चीज देखी, अच्छे विचार आए, अच्छे काम किए, बुरी चीज देखी, बुरे विचार आए, बुरे काम किए। लेकिन साधु व्यक्ति वो है कि कोई भी अच्छी चीज देख के भी उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होते मन के अंदर, और कोई बुरी चीज देख के भी वो दूर भागने के वाइब्रेशन नहीं होते। अच्छी चीज देखने के तो पास जाने के वाइब्रेशन नहीं होंगे मन के अंदर, और बुरी चीज देख के दूर भागने के वाइब्रेशन नहीं होंगे। उसको हर चीज समान रूप से दिखती है, मन एकदम शांत अवस्था में रहता है। तो ऐसी जो मन के अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं चित्त वृत्ति, और चित्त वृत्ति को रोकना ही योग का पहला कार्य है, ऐसा यहाँ पे समझाया गया। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद समझाते हैं कि जो मन है वो असल में जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे बुक को टच कर सकते हैं, पेंसिल को टच कर सकते हैं, तो जड़ पदार्थ है। तो पूरी दुनिया आसपास हम जो भी चीजें देखते हैं, हमारा शरीर भी जड़ पदार्थ ही है, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ होता है हमारा शरीर। आसपास की पूरी दुनिया, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्वों से बना है। कौन सा? सबसे पहला आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है जल तत्व, उसके बाद आता है अग्नि तत्व, उसके बाद आता है वायु तत्व, उसके बाद आता है आकाश तत्व। तो ये 5 तत्व जिस तरह से मिक्सिंग होते हैं, अलग अलग विविध प्रकार से मिक्सिंग होते हैं, तो किसी का ये शरीर बनता है, किसी का वो शरीर बनता है, कभी वृक्ष बनता है, कभी पत्थर बनता है, कभी नदी बनती है, कोई पहाड़ बनते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में जितनी भी विशिष्टता मौजूद है वो 5 तत्वों के कारण है। लेकिन 5 तत्वों को जानने के लिए एक अलग तत्व परमात्मा ने उत्पन्न किया है जिसको कहते हैं मन। तो जो आत्मा है वो मन के द्वारा इन पदार्थों को देखता है। तो मन बिल्कुल बीच में है। मन प्रकृति से भी जुड़ सकता है, मन आत्मा से भी जुड़ सकता है। तो मन अगर आत्म तत्व से जुड़ता है तो अपना ही ज्ञान प्राप्त करता है, और अगर मन प्रकृति के साथ जुड़ता है तो प्रकृति का ज्ञान ग्रहण करता है। लेकिन जब प्रकृति के साथ मन जुड़ता है तो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, कुछ चीज अच्छी कुछ चीज बुरी लगती है। लेकिन जब ये वाइब्रेशन शांत हो जाते हैं तो मन पूरी तरह से अपने ही शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ जाता है। तब उसको अपना ही ज्ञान होता है कि प्रकृति अलग है और मैं जुड़ा हुआ हूँ अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा से। तो तब तक ज्ञान नहीं हो सकता जब तक वाइब्रेशन होता है। यहाँ पे मन अगर शांत हुआ तो ही अपना ही आत्मज्ञान होगा। जब मन शांत अवस्था में आ जाता है पानी की तरह, तब मन अपने शुद्ध और पवित्र आत्मा से जुड़ जाता है। तब मन को पता चलता है, चित्त को पता चलता है कि एक आत्म तत्व अलग है
और बाहर की प्रकृति अलग है। तो मन एक जड़ पदार्थ है जो शक्तियां प्राप्त करता है आत्म तत्व में से, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान वो भूल चुका है, प्रकृति के साथ जुड़ चुका है और प्रकृति की हर चीज से जुड़ के देखने के बाद, सुनने के बाद, सूंघने के बाद वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। वाइब्रेशन इतने ज्यादा है वो अपने शांत स्वभाव को भूल के वाइब्रेशन में उलझा रहता है, और जब वाइब्रेशन कभी शांत होते हैं तब जाके वो आत्म तत्व से जुड़ता है, तब आनंद प्राप्त करता है। जैसे नदी के अंदर पानी बह रहा हो तो नदी के आर पार देख नहीं सकते जमीन के अंदर, क्योंकि लहरें उठ रही है। लहरें उठने की वजह से हमें नीचे का जमीन, नदी का पानी नहीं दिखा, लेकिन जब पानी शांत होता है तो हमें नीचे के आर पार चीजें दिखती है। तो बिल्कुल, तो पानी, मन और मन की वृत्तियां अलग है। मन बाहर की चीजों को देख के वृत्ति उत्पन्न करता है, वृत्ति उत्पन्न होने के कारण इतने वाइब्रेशन होते हैं कि पानी के आर पार नहीं देखा जा सकता। और मन की 3 प्रकार की स्थिति यहाँ पे स्वामी विवेकानंद बताते हैं। पहली स्थिति हो तामसिक स्थिति। तामसिक स्थिति मन क्या होता है? मूर्ख जैसा मन होता है, क्या अच्छा है क्या कुछ बुरा है कुछ पता नहीं, बस अपनी जिंदगी जियो, खाओ पियो, ऐश करो और मृत्यु को प्राप्त करो। तो ये तामसिक मन है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद है राजसिक मन। राजसिक मन मतलब मुझे ये प्राप्त करना चाहिए, मुझे वो प्राप्त करना चाहिए, ये प्राप्त कर लूंगा तो ये हो जाएगा, इसको राजसिक मन कहते हैं। और तीसरे प्रकार का होता है सात्विक मन। सात्विक मन वो मन है कि जिसके अंदर इंसान काम तो सब कुछ करता है लेकिन उसको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, सारा ही काम करता है लेकिन कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। मन एकदम शांत है, तृप्त मन है, न ये चाहिए न वो चाहिए, ये मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो ये इस प्रकार का जो शांत मन है वो अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा से जुड़ जाता है, इसको सात्विक मन कहते हैं। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद यही बात करते हैं। यहाँ पे ऐसे बताते कि जो लहरें होती है चित्त के अंदर, मन के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती है वो आखिर में शांत होना ही चाहती है, क्योंकि हर लहर शांत होगी। और जब लहर शांत होती है तो मन पूरा शांत हो जाता है, पूरा चित्त शांत हो जाता है। जब चित्त शांत हो जाता है तो वो अपने ही स्वभाव रूप से अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा से ही जुड़ जाता है। पर हमारे अंदर वृत्तियां, जैसे हम कुछ देखते हैं सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर लहरियां उत्पन्न होती है। कुछ अच्छा देखा तो उसको और देखने की इच्छा होती है, कुछ बुरा देखा तो भागने की इच्छा उत्पन्न होती है, कुछ खाना देखा तो खाने के स्वाद उत्पन्न होते हैं, कुछ सुना तो सुनने की इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है। तो मन 5 इंद्रियों के द्वारा सतत लहरियां उत्पन्न करता है। तो बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन 5 इंद्रियों से, 5 सेंस से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको स्टॉप करने का कार्य चित्त वृत्ति के द्वारा किया जाए। और मन अगर पूर्ण शांत हो जाए तो अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा से जुड़ जाता है। अपने ही शुद्ध आत्मा से जुड़ने के बाद आत्मज्ञान की स्थिति को यहाँ पे तीसरा मंत्र यहाँ पे बताया गया है, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। मतलब इस तरह से जब मन शांत होता है तो अपनी ही अवस्था में स्थित हो जाता है, फिर उसको ज्ञान होता है। और लास्ट चौथा मंत्र हमारा है इति सारूप्य मित्रत्र। मतलब अगर हमारे साथ कोई अच्छी चीज बोलता है तो मन के अंदर वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो मन के अंदर बुरे वाइब्रेशन होते हैं। दोनों ही कंडीशन में इंसान के अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न होने के कारण मन शुद्ध नहीं रहता। अच्छा बोला तो भी मन शुद्ध नहीं रहता, शांत नहीं होता, बुरा बोला तो भी मन शांत नहीं होता। अच्छा बोलने के बाद, सुनने के बाद, बुरा बोलने के बाद, सुनने के बाद मन शांत नहीं रहता, क्योंकि अच्छा सुनने के बाद भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं, बुरा सुनने के बाद भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं। दोनों कंडीशन में मन शांत नहीं हुआ। और हर बार हमें अच्छी अच्छी चीजें जानते हैं, मोबाइल में कुछ देखते हैं, लोगों से जानते हैं, हर प्रकार न्यूज में हर जगह से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, मन सतत वाइब्रेशन के साथ ही रहता है। लेकिन जब ये वाइब्रेशन पूरी तरह से शांत होते हैं तब मन दुनिया के साथ इंफॉर्मेशन लेना बंद करता है और अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा से इंफॉर्मेशन लेता है। जब वो ऐसा इंफॉर्मेशन लेता है तो अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होने लगता है धीरे धीरे। तब उसको एक नया ज्ञान प्राप्त होता है जो बाहर से नहीं आ रहा है, अंदर से ही आ रहा है। तब उसको अपना ही ज्ञान होता है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान की अवस्था। तो ये तो सिर्फ 4 श्लोक है, अभी 114 श्लोक बाकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही पतंजलि योग सूत्र के बारे में 118 श्लोक लाने की कोशिश करूंगा और ये सारे वीडियो मेंबर्स के लिए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनको भी देखने चाहिए, जानने चाहिए, तो आप उनको भी मेंबरशिप के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। मेंबर्स को ये वीडियो जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए ही मैं बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।